Hi guys, welcome back to my channel. Today I am going to tell you some few situations related to present continuous tense. Yesterday we were talking about some situation related to daily routine, simple present, interrogative negative and WH families. In this video I am going to tell you some situation related to present continuous. It will help you a lot to improve your English. And after getting the situation of present continuous, you can self observe about it and you can make different kinds of sentences on every situation. Present continuous, that means something is going on in front of your eyes. Yesterday I taught you the situation, whatever you want to ask about the daily routine, about the habits, about the some action, whatever you do every day. But in the situation of present continuous, the situation is going on front of your eyes. That mean whatever you see on your eyes, that mean that is present continuous tense. In the present continuous tense, we can use is, am, are, including ing. प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सिचुएशन जो होता है वो ऐसे होता है कि आप अपनी आंखों के सामने कोई एक्शन होते हुए देखते हैं। उस एक्शन को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू वर्ब आप यूज़ करते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई के साथ में एम का यूज होता है और वर्ब में आईएनजी का यूज़ किया जाता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, आई के साथ आई एम आया और टीच में आईएनजी लगाइए, यानी वर्ब में आईएनजी लगेगा। तो जब आप कोई सिचुएशन आप अपनी आंखों से देखते हैं कि आपके सामने हो रहा है, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं आपसे पूछता हूं क्या आप गाड़ी चलाते हो, क्या आप कार चलाते हो, डू यू ड्राइव अ कार। तो मैं सिर्फ एक सिचुएशन पूछ रहा हूं, क्या आप चलाते हो या नहीं चलाते हो। आप मेरे सामने अभी चला नहीं रहे हो। दूसरा एग्जांपल मैं दे सकता हूं कि क्या आप गाड़ी चला सकते हो, क्या आप कार चला सकते हो, कैन यू ड्राइव अ कार। तो कैन और डू से जो बन रहा है वो मैं आपकी एबिलिटी पूछ रहा हूँ। कैन से मैं आपकी एबिलिटी जानना चाहता हूँ कि आप कार चला सकते हो या नहीं, आप कंप्यूटर चला सकते हो या नहीं। कैन यू रन द कंप्यूटर, कैन यू ड्राइव द कार, कैन यू राइड द बाइक, ये आपकी कैपेबिलिटी है। आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ किसी की एबिलिटी के बारे में नहीं है। आप अपनी आंखों से देख रहे हो कि वो काम हो रहा है, वो काम आपकी सामने, आपकी आंखों के सामने हो रहा है, वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। जो करंटली सेम टाइम पर जब आप देख रहे हो उस समय एक्शन जारी है। जैसे कि आप ऑफिस में गए और ऑफिस में जैसे ही इंटर किया आपने देखा कि आपका प्यून वहां पर ऑफिस में वो पोंछा लगा रहा है या झाड़ू लगा रहा है। तो जब आप ऑफिस में पहुंचे तो आप क्या कहोगे, प्यून, द प्यून इज स्वीपिंग या मोपिंग द फ्लोर, प्यून इज मोपिंग द फ्लोर। दूसरा सिचुएशन है कि जब आप ऑफिस में पहुंचे आपने अपनी आंखों से देखा कि आपका सीनियर कंप्यूटर चला रहा है। दैट मीन आप कह सकते हो माई सीनियर इज ऑपरेटिंग द कंप्यूटर, माई सीनियर इज ऑपरेटिंग द कंप्यूटर। आपने मुझे देखा कि मैं गाड़ी चला रहा हूं, आई एम ड्राइविंग अ कार, यू आर ड्राइविंग अ कार, वी आर ड्राइविंग अ कार, दे आर ड्राइविंग अ कार। अकॉर्डिंग टू नीड हम सब्जेक्ट के साथ में वर्ब को चेंज करते हैं। जैसे आई के साथ एम आता है, आई एम ड्राइविंग अ कार, यू के साथ में आर आता है, यू आर ड्राइविंग अ कार, दे आर ड्राइविंग अ कार, आई यू वी दे जितने भी आपके प्लूरल हैं उन सबके साथ में आर का यूज किया जाएगा। दे आर वॉकिंग इन द मॉर्निंग, वे सुबह टहल रहे थे। आपने देखा कि बच्चे पार्क में, आप कल शाम को पार्क दे या अभी अभी आप प्रेजेंट की बात किया जाए, अगर प्रेजेंट की बात किया जाए और आप जाते हैं पार्क में और आपने अपनी आंखों के सामने देखते हैं, क्या देखते हैं कि बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। तो द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, जो कार्य चालू है। जब आप घर पे इंटर किए आपने अपनी आंखों के सामने देखा कि आपका भाई पढ़ रहा है। माई ब्रदर इज रीडिंग या स्टडिंग, ही सी इट और सिंगुलर के साथ में इज का यूज होता है। माई मदर इज रीडिंग। आपने देखा आपकी माता जी खाना बना रही हैं, माई मदर इज कुकिंग। आपने देखा कि आपकी पत्नी कपड़े धो रही है, माई वाइफ इज वॉशिंग द क्लोथ्स। तो ऐसे कार्य जो आपकी आंखों के सामने हो रहे हैं
उनको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब हुआ कि समथिंग इज गोइंग ऑन फ्रंट ऑफ योर आइज, दैट मीन द हैपनिंग, समथिंग इज हैपनिंग फ्रंट ऑफ योर आइज। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, आप पढ़ रहे हो, यू आर स्टडिंग। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग क्रिकेट। तो ये छोटे छोटे सिचुएशंस हैं, जिन सिचुएशंस को आप अपने हिसाब से अंग्रेजी बनाओगे। आप कोशिश करिए, like same situation, try to observe the things whatever you happening in front of your eyes, around of you. You try to make at least 5 sentences, 2 sentences or 1 sentences. You can create sentences as like if you saw that someone is playing in the ground, so you can say someone is playing in the ground. Ram, Rohan, Sohan is playing in the ground. If you want to take in negative form, so you can say someone is not playing in the ground. Ajay is not playing in the ground. If you want to create question in interrogative, is Ajay playing in the ground? In this way you can create answer. If you want to know something, if you want to get some information to others, if you want to ask a few questions to your neighbors, in the beginning of stage lot of people use is, am, are as a simple present. You should try to use is, am, are including present continuous when the something happening in front of your voice, then you can use it. If you follow all the instruction, definitely it will help you a lot to improve your English. Day by day you learn something, each passing day you gain your knowledge, then you can become a fluent, then you can become a good speaker. Before become a good speaker, you must need to do hard work for your life, for your journey, for your knowledge. You pay the more attention for giving more knowledge, for getting more knowledge. And you don't think about the mistake, because mistakes make you perfect. Whenever you make mistake, then you can observe it, I am making mistake. This state will be going on after some days, after few months later, because in the beginning of stage you are not able to catch your mistake, but after some time, after 1 month, 2 months, whenever you gain your knowledge, you feel something better yourself, then you can observe yourself, you can catch your mistake and you can rectify your mistake. After rectifying your mistake, you will be able to improve yourself more and more, because in the beginning of stage the people cannot catch your mistake and people cannot rectify his mistakes, but after some time later they can catch their mistakes and they can rectify their mistakes. So it will be happen after some time. Don't think everything is possible by same time. In the beginning of stage you make mistake, I know that everybody make mistake. Don't think about the mistake. Try to speak at least 2 times, 3 times, 1 time in a day. After putting multiple effects, definitely you will gain your knowledge, you can increase your knowledge and you will be able to speak a little bit. In beginning of stage, do not worry about, I am telling about you, you can speak, but it's need patience. Do not think about the sort of time or days, because it will take near about 3 months, 6 months, 1 year, at least 1 year, become a good speaker, more than 1 year. So do not think nobody can speak within a sort of days, because this is not your native language. Your native language may be Hindi, Tamil, Malayalam, Gujarati, anything else we can say. If you are not native speaker like English, so don't think about you can speak very fast, very soon. You can speak, you can do it, but it take time. Don't think about a very short time. So try to observe the things and try to understand the situation. The situation is very important. Which situation you want to use at the correct way. Try to speak in right way. The situation, try to understand the situation. Is there any past situation? Try to add the, find out the some past situation, past verbs. So you can do it, but first you need to know about the basic grammar rules. Then after you can do it. There is no need to very deep grammar, but it's need to know about the past, future and present and should, could have. It is very important to know about which kinds of the things we need to add. Before the speak, you need to think little bit, then you can speak. After some time, there is no need to think about it. After some time, you will be able to speak very quickly, very fast and very clearly. So in this video, I told you related some situation to present continuous, how can use it. Whatever happened in your front of eyes, try to make situation is, am, are using वर्ब में आएंगे। ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, हैव फन, बाय बाय।